रह के ही स्टडी करूँ। वर्कआउट से अब मैं जा रही हूँ घर पे। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हालत ख़राब है। थक गई हूँ एक्चुअली, वर्कआउट भी ज़्यादा हो गया था दिन में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा एंड मुझे फिर से डिमोटिवेट होने से बचा लिया। सुबह हो गई थी मेरी एंड डुगू की भी सुबह हो गई थी एंड सुबह उठ के सबसे पहले डुगू को नाश्ता दिया एंड तैयार वगैरह हो गए हम दोनों निकल गए थे अपना जिम। दीदी के साथ जिम जा रही हूँ मैं कुछ दिन के लिए, बिकॉज आप सबको पता है कि मेरा फिजिकल है। फिजिकल के लिए ग्राउंड जा नहीं पा रही मैं क्योंकि मम्मी है नहीं घर पे। एंड यहाँ पे दीदी के फ्रेंड्स मिल गए थे, उनसे बात करी एंड बात वगैरह करके जिम आ गए थे। जिम में आज का पूरा वर्कआउट कर लिया था। पूरा वर्कआउट करने के बाद थोड़ी सी मैंने क्लिप ली थी जिम की एंड जिम से निकलने के बाद हम आ रहे थे अपने घर पे। एंड ये है कंडीशन जिम से निकलने के बाद, क्योंकि ज़्यादा वर्कआउट किया नहीं मैंने, पेमेंट वगैरह भी किया नहीं है। एक आध दिन बाद पेमेंट करूँगी तब वर्कआउट अच्छे से करूँगी। एंड यहाँ पे दीदी एंड भैया ने मेरे लिए मिल्क लिया एंड प्रोटीन कुछ खाना लिया, पनीर वगैरह, जिससे कि मेरा थोड़ा वेट गेन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे मुझे वेट में निकाल सकते हैं। जिसके चक्कर में मेरे लिए अपना प्रोटीन का सामान लिया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ एंड मैं कुछ वैसा नहीं खाती, जिसके चक्कर में मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। बट फिर भी स्टिल जितना है उतना ठीक है। 45 kg वेट है मेरा, मुझे 55 kg वेट करना है। 23 तारीख तक अगर नहीं हुआ तो मेरा फिजिकल से मुझे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वेट मेरा 55 होना चाहिए। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने समझा एंड मुझे सपोर्ट करा। फाइनली इस टाइम घर पे हूँ एंड आप सबको पता है कि कल लाइव भी आई थी एंड मैंने आपको अपना रिव्यू भी शेयर करा था कि मैं कहाँ हूँ एंड क्या कर रही हूँ। फिलहाल मेरी आंखों पे मत जाना, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट इट्स ओके, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, घर का भी काम करो एंड फिजिकल है मेरा 24 तारीख को, तो उसका लिए वर्कआउट वगैरह करो, क्योंकि ग्राउंड मेरे यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, जो मैं जा नहीं सकती क्योंकि घर अकेला छोड़ नहीं सकती। छोटी सिस्टर है मेरी एंड डुगू है, तो उनको अकेला छोड़ नहीं सकती। तो यहाँ पे वैसे मेरे एरिया में बच्चे बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे हैं रिसेंटली। 3 दिन पहले ही ना 4 से 5 लड़कियों को गायब करा गया है, इसलिए घर को ना अकेला छोड़ू एंड बच्चे हैं 2 घर पे छोटे, तो वो अकेले ना रहे, इस चक्कर में मम्मी ने घर पे बुलाया है। बट फिलहाल मेरा काम वगैरह हो गया है एंड अब जो मेरा टाइम है वो है स्टडी करने का। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज 14-15 मतलब 13-14-15 के आसपास का एग्ज़ाम है यूपीएसआई का, जो मैंने फॉर्म भरा हुआ है। बाकी अब सबसे पहले मैं लगाऊंगी यूपीएसआई का मॉक टेस्ट एंड मैं देखती हूँ कि मैंने पढ़ाई अभी बंद कर दी है तो उसमें मतलब मेरा कितना बैक हुई हूँ मैं, कितना बैक नहीं हुई है। एंड प्लीज़ इसके लिए कोई सॉल्यूशन हो तो बताना। आप देख लो मेरे आँखों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रही है। एमपी में दिखा चुकी हूँ बट एक बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिल्ली में भी दिखाऊँ। बट ये सारी बकवास करने से पहले मैं करती हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट एंड शुरू करते हैं अपनी स्टडी। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड बहुत ज़्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि अभी मैं महाराष्ट्र गई थी, वहाँ पे भी मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी। एसएससी की है, यूपीएसआई की कह लो, किसी भी एग्ज़ाम की कह लो, मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी। मेरी स्टडी मेरे कॉलेज की हुई थी एंड उसके आने के बाद सीधे मैं यहाँ पर घर पे आ गई थी, जिसके चक्कर में मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। बट फिर भी स्टिल मैं ये कोशिश करूँगी जितना मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा मुझे याद रहे एंड बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे हो जाता है, अगर प्रैक्टिस वगैरह नहीं करो तो उसमें कमी आ ही जाती है। एंड अगर प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करते रहोगे ना, अगर आप मैथ रीजनिंग और जीके जीएस अगर आप टाइम पे नहीं पढ़ोगे एंड अगर आपका एक हफ्ते का भी गैप हो गया ना, सीरियसली कहूँ आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्ज़ाम को छोड़ ही दो, आप पढ़ाई करने में आपका मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंसी बना के नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपका बिल्कुल भी मन नहीं करने का है पढ़ाई में। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं ये देखूंगी अभी मेरा क्या स्कोर बन रहा है एंड मैं अभी किस सब्जेक्ट में वीक पढ़ रही हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि नेक्स्ट मंथ हम सबके यूपीएसआई के एग्जाम है, मैंने भी फॉर्म भर रखा था यूपीएसआई का एंड उसका एग्जाम देना है। तो क्या फिर मैं भी लग गई थी। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब लेकर आए मेरे अंदर, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी एंड एक तरीके से यही समझ लो कि मैं हार मान चुकी थी। लेकिन कल लाइव आने का तो आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी, इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, जिसके चक्कर में मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करी है। एंड स्टडी स्टार्ट करते करते ही आज में जुकाम हो गया, जिसके चक्कर में थोड़ा सा इग्नोर करना मेरी वॉइस ओवर को, बिकॉज ऑफ रीज़न यही है कि मुझे थोड़ा सा जुकाम है, जिसके चक्कर में मेरी वॉइस सही से क्लियर नहीं आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना मेरी वॉइस को। एंड सबसे पहले मैंने लगाया यूपीएसआई का मॉक एंड मॉक लगाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी एंड उसके बाद मैं एनालिसिस वगैरह करूँगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगी, मैं छोटी ही वीडियो रखूँगी। रीज़न यही है कि ज़्यादा लंबी वीडियो रखूँगी तो आप लोग भी बोर
बोर हो जाओगे और मैं ये चाहती नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो से मोटिवेट होए एंड चीज़ों को समझें कि मैं किस तरीके से क्या चीज़ मैनेज कर रही हूँ, कब क्या पढ़ रही हूँ, कितने आवर्स में क्या टाइम दे रही हूँ। मैं ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। एंड हाँ, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो इट्स ओके, आप लोग करते रहो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके नेगेटिव कमेंट से कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। एंड हाँ, कल मुझे ये भी कमेंट आया था ना, दीदी आप सीरियल की तैयारी अब वैसे करोगे, आप वीडियो वगैरह के माध्यम से नहीं बताओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ज़रूर बताऊँगी वीडियो के माध्यम से कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। यहाँ पर मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया था कंप्लीट, इसको मैंने सबमिट कर दिया था। सबमिट करने के बाद मेरे मार्क्स कुछ इस प्रकार थे, 267 मेरे मार्क्स आए थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके कि क्या स्कोर मेरा ये सही है या गलत है। और यहाँ पे पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे 2 घंटे का ये पेपर है ना, उसमें से 10 से 15 मिनट मैं अपना बचाती हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए अपने मॉक टेस्ट में ये ध्यान रखना है कि जितने भी 2 घंटे का अगर मॉक टेस्ट है तो उसमें से 15 से 20 मिनट अपना बचा लें, ताकि हमें अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे मेरा मॉक टेस्ट हो गया था कंप्लीट, एंड कंप्लीट होने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी मैथ की क्लास, क्योंकि मेरा मैथ का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुआ, आए हुए क्वेश्चंस भी मेरे काफ़ी ज़्यादा गलत हुए हैं। एंड एनालिसिस वगैरह मैंने कर लिया था। एंड ये मेरा सेशन चलेगा 3 घंटे के आसपास, क्योंकि पूरी 2 क्लास लूँगी मैं। एंड सबसे ज़्यादा जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ ना, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का ही हुआ है। सोचो, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक के चक्कर में भी अगर गलत कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। और ये गलत भी इसी चक्कर में हुआ है क्योंकि मैंने अपनी स्टडी करी नहीं, काफ़ी दिन से मेरी स्टडी में थोड़ा सा गैप हो गया था, जिसके चक्कर में मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई है। एंड यही कह लो कि मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है, जिसके चक्कर में मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है। एंड उसके चक्कर में मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स मेरे कम आए। अगर मेरे बिना पढ़े 267 आ रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी तो वो मेरे 300 के आसपास पहुँच जाएगा। एंड जो मैं अपने मतलब यूँ समझ लो मेरिट के आसपास बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगी। एंड अभी भी दिन है मेरे पास, 15 से 20 दिन आराम से है। पूरा टाइम निकाल के अगर मैं अपना स्टडी को देती हूँ तो 15 से 20 दिन आराम से मैं कर सकती हूँ। एंड क्योंकि देखो 5-6 दिन हमारे इधर से उधर हो ही जाते हैं, एंड फिजिकल वगैरह है तो उसमें भी 1 आध दिन मेरा चला ही जाएगा रेस्ट वगैरह लेने में। तो इसलिए मैं 15 से 20 दिन का एवरेज लेके चल रही हूँ। एंड इसमें मुझे अपना सारा का सारा कवर करना है, एंड जितना हो सके उतना मैं कवर भी कर लूँगी, जितना होगा उतना पढ़ाई भी करूँगी, चीज़ों को मैनेज भी करूँगी। एंड अगर आप लोग को लगता है कि मेरी पढ़ाई करने के तरीके में कोई से भी अगर कमी है, तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बता देना। क्योंकि आप लोग मुझे मेरी कमियां बताओगे, मेरी गलतियां बताओगे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। एंड इन सब चीज़ों पे मैं वर्क करूँगी, जिससे कि मेरा स्कोर अच्छे से बढ़ सकता है। आज का सेशन मैं लंबा बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद मैंने स्टडी करी है, तो आज सिर्फ अपने मन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करूँगी। उसका रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अगर मैं एक ही दिन पे अपना 8 घंटे 9 घंटे का टारगेट लेके चलूँगी ना, तो जो मैंने पढ़ा हुआ है ना अभी, वो सारा का सारा भूल जाऊँगी। इसलिए मैं यही कोशिश करूँगी जितना मैंने पढ़ा है उसकी रिवीजन कर सकूँ, एंड जितना मेरा मन करे उतना ही पढ़ाई करूँ। बट स्टिल फिर भी मेरे 5 घंटे के आसपास की पढ़ाई हो गई थी। एंड हाँ फ्रेंड्स, यही बोलूँगी थोड़ी सी ना नॉइज़ को इग्नोर करना। रीज़न यही है कि मेरे पास माइक नहीं है, एंड घर पे हूँ, तो यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा आती है बाहर की, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना। एंड यहाँ पे मेरा 80% मेरा मैथ भी हो गया था कंप्लीट। 80% क्या, मेरा मैथ हो ही गया था कंप्लीट। एंड जो थोड़ा बहुत रह गया उसको मैं बाद में करूँगी। शाम हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक्चुअली वर्कआउट भी ज़्यादा हो गया था, दिन में सोई भी नहीं हूँ। एंड अभी 4 बज चुके हैं लगभग, एंड अब मुझे थोड़ा सा करना है रेस्ट करके उठूँगी, देन अगेन मैं खाना पीना बनाऊँगी। खाना पीना बनाने के बाद अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो मैं अपना स्टडी वगैरह कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, बाहर की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, एंड फ़िलहाल ये सेशन मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। एंड रीस्टार्ट करा है मैंने। आई होप कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, एंड आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड कोशिश करूँगी कि मेरे से जितना हो सके अपना इतना स्टडी करूँ, घर पर रह के ही स्टडी करूँ। फ़िलहाल ये सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।